नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के खिलाफ ईडी की छापेमारी का शिक्षाविदों, पत्रकारों, फिल्म निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और वकीलों सहित 600 शख्सियतों ने विरोध किया है। हर्ष मंदर का समर्थन करते हुए उन्होंने छापे की कार्रवाई को आलोचकों को धमकाने का प्रयास करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोगों के अधिकारों को रौंदने के लिए सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग है। संयुक्त बयान जारी करने वाले हस्ताक्षरकर्ताओं में इतिहासकार राजमोहन गांधी, वकील प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अर्थशास्त्री ज्ञानद्रे जैसी शख्सियतें शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, जिसको बीजेपी पूरे देश में भव्य तरीके से मनाने जा रही है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 20 दिन का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। इस अभियान को सेवा और समर्पण अभियान का नाम दिया गया है, जिसके तहत गरीबों को दिए जाने वाले 14 करोड़ राशन बैग पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होगी। 5 करोड़ थैंक यू मोदी जी पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। नदियों की सफाई के 71 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण की वाहवाही तो होगी ही, प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और कार्यों को लेकर सेमिनार जैसे आयोजन भी होंगे। यह अभियान 7 अक्टूबर को खत्म होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को आज से 20 साल पहले मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीजेपी जहां पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य बनाने में लगी है, तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार की मांग उठाने वाले एक राष्ट्रीय युवा आंदोलन युवा हल्ला बोल ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को जुमला दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके तहत युवा सोशल मीडिया पर तो अभियान चलाएंगे ही, अलग अलग क्षेत्रों में रैली भी निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज कांग्रेस की युवा इकाई ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने का आह्वान किया। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तहत देश भर में संगठन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर भी राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और रोजगार दो की मांग की जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे दुष्यंत चौटाला भी किसानों के निशाने पर हैं। किसान उनका भी बहिष्कार कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के प्रमुख अजय चौटाला ने कहा है कि ना तो चौटाला ने कृषि कानून बनाए और ना ही उन पर हस्ताक्षर किए, ऐसे में वो इस्तीफा क्यों दें। पानीपत में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस कानून पर इस्तीफा ही मांगना है, तो वे राज्य के 10 लोकसभा सांसदों और 5 राज्यसभा सदस्यों से इस्तीफा मांगे। बता दें, किसानों ने इससे पहले इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जजपा नेताओं को काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनके सैन्य और राजनयिक अधिकारियों को फिर से मिलना चाहिए और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सैन्य गतिरोध से संबंधित शेष मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। ये निर्णय तब लिया गया है जब विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने वांग के साथ बॉर्डर इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने को लेकर बात की है। विदेश मंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि शांति की बहाली के लिए इस संबंध में प्रगति आवश्यक है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना के 34,430 नए मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,39,056 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो 97.65% पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अब फ्रांस के गुस्से को लेकर कहा है कि उन्होंने पनडुब्बी सौदे को रद्द करने की संभावना को पहले ही जून में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में उठाया था। उन्होंने इसके साथ ही फ्रांस के उस दावे को खारिज किया जिसमें फ्रांस की ओर से कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने हमको इस बारे में आगाह नहीं किया था। बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो फ्रांस के साथ पनडुब्बियों के $40 बिलियन के सौदे को रद्द कर देगा और इसके बजाय वो अमेरिका और ब्रिटेन की तकनीक के साथ कम से कम 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। जिसके बाद फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर आक्रामक रुख दिखाते हुए कहा कि उन्होंने फ्रांस की पीठ में छुरा घोंपा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।